गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 11 नीति के दोहे का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम कबीरदास जी के दोहे और रहीम जी के दोहे का अध्ययन करेंगे। नीति यानी सिद्धांत। मानव के जीवन में कौन से सिद्धांत अपनाए जाए कि जिससे मानव प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इन्हीं सिद्धांतों को नीति कहते हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी के दोहे हैं। इसमें 3 दोहे हैं। पहला दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने संसार में बुराई अर्थात कमियां, गलतियां, दोष को ढूंढना प्रारंभ किया तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। मिलिया यानी मिला, कोई यानी कोई। अर्थात जब मैंने बाहर संसार में बुराई देखने का प्रयास किया तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। इससे आगे कबीरदास जी बोलते हैं कि जब मैंने आत्मनिरीक्षण किया, नजरिया बदला, दृष्टिकोण बदला, तो मैंने पाया कि इन कमियों या दोष का उत्तरदायी मैं स्वयं हूं, कोई और नहीं है। इस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात हमें यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आत्मनिरीक्षण करना है, स्वयं के दोषों को दूर करना है। स्वयं के दोष दूर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा दोहा है जिसमें गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहे में बता रहे हैं कि यदि मेरे समक्ष मेरे गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों अगर मेरे समक्ष खड़े हों तो मेरे सामने ये दुविधा उत्पन्न हो जाए कि मैं सबसे पहले किसे प्रणाम करूं, तो मेरे लिए तो ये कोई दुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो प्रकाश पुंज है, ज्ञान का पुंज है, जिसने हमें इस अंधकार से निकाल करके राह दिखाई है, रोशनी दिखाई है, और वह रास्ता दिखाया है जिससे हम उस रास्ते पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकें। इसलिए है गुरुदेव आपको बारंबार प्रणाम। तो इस दोहे में गुरु की महिमा का बखान किया गया है, अर्थात प्रशंसा की गई। तो वापस सुने, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। दो यानी दोनों। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और मुझे किसके पांव अर्थात चरण स्पर्श करना है। काके यानी किसके। बलिहारी गुरु आपरी यानी गुरुदेव आपकी कृपा है कि आपने मुझे गोविंद का अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। फिर इससे आगे है दोहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब कहते हैं परिवार, समाय कहते हैं गुजारा हो जाना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं कहते हैं प्रभु ईश्वर। कबीरदास जी इस दोहे में ईश्वर की महिमा और उनकी कृपा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें केवल इतना ही प्रदान करना जिससे मैं मेरे परिवार का भली भांति भरण पोषण कर सकूं।
और घर पर कोई अतिथि आ जाए तो यथोचित सम्मान कर सकूं, वो मेरे घर से भूखा ना जाए, इतनी कृपा करने का निवेदन करते हैं। आगे रहीमदास जी के दोहे हैं। पहला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो प्रेम का संबंध है, ये धागे से इसकी तुलना की गई है कि ये बड़ा नाजुक है। अर्थात मनुष्य को आपसी व्यवहार में बड़े ही संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। अर्थात आपसी संबंधों में क्रोधित होकर के क्रोधपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिससे प्रेम रूपी धागा टूट जाए। क्यों? क्योंकि जब एक बार प्रेम संबंध है किसी के साथ, यदि वो टूट जाए, फिर हम चाहे लाखों प्रयास करें उसे जोड़ने का, प्रयास करने के उपरांत जुड़ भी जाए, वो संबंध फिर से स्थापित भी हो जाए, लेकिन रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि जो बात पहले थी वो अब नहीं रही। क्यों? उसमें अब गांठ पड़ गई है। उसको जोड़ने के लिए अब हमें गांठ लगानी पड़ी। उसी प्रकार मानवीय संबंध है, आपसी प्रेम संबंध है। जब कटुतावश हम उन संबंधों को झिटक करके, झटका दे करके तोड़ देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, तो फिर उन संबंधों को वापस स्थापित होने में कुछ न कुछ कटुता रह ही जाती है, फिर वो बात नहीं रहती है। अतः हमें आपसी व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए कि हम क्रोध से कोई बात ना बोले। दूसरा दुआ है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। बड़े यानी महान लोग, बड़ाई कहते हैं प्रशंसा, बड़े बड़ाई ना करे। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो उनसे हम क्या सीखते हैं? महापुरुष कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं और नहीं बड़े बड़ी बातें करते हैं। बड़े ना बोले बोल, महापुरुष लोग, महान लोग कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। वो काम करने में जुट जाते हैं और काम करके दिखला देते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। जिस प्रकार से हीरा स्वयं अपना मोल बोल के नहीं बताता है कि मैं इतना कीमती हूं या मेरा लाखों रुपए की कीमत है, मोल यानी कीमत, ये तो जो जांच परखने वाले जौहरी होते हैं, जिन्हें गुणों की परख होती है, वो जान लेते हैं कि ये अनमोल है। तो इस प्रकार से इस दोहे में महापुरुषों की तुलना हीरे से की गई, जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। अगला दुआ है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तरुवर यानी पेड़, खात यानी खाता है, सरवर यानी सरोवर या तालाब, पिए यानी पीना, पान यानी पानी। इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी प्रकार से सुजान, सुजान कहते हैं सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, महापुरुष। तो सुजान लोग अर्थात महापुरुष लोग है, संचय यानी इकट्ठा करना, अपनी संपत्ति जो इकट्ठा करते हैं वो परोपकार में खर्च कर देते हैं, जिससे कि उसका सदुपयोग हो।
तो इसमें महापुरुषों की तुलना पेड़ और सरोवर से की गई है। अंतिम दुआ है, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। इस दोहे में रहीमदास जी ने बड़े लोगों की क्या पहचान बताई है। एक और पहचान बता रहे हैं बड़े लोगों की, क्या? जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग। जे यानी जो लोग गरीबों के उद्धार के लिए सदैव तैयार रहे, उनकी मदद के लिए कभी मना ना करे, ऐसे लोग ही बड़े लोग हैं। वास्तव में यही महापुरुष हैं। जैसे सुदामा बेचारा निर्धन ब्राह्मण, लेकिन मित्रता थी किससे? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण भगवान ने उनके साथ मित्रता निभाई और उनका सभी दुख कष्ट दूर किए। तो इस प्रकार से बड़े लोग हो तो ऐसे होने चाहिए जो सदैव गरीब के हित के लिए कार्य करे, जिस प्रकार से कृष्ण ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता निभाई। मिताई यानी मित्रता।